Hello everyone, welcome to my channel. So before I get into the video, first of all I want to thank each one of you from the bottom of my heart for liking and appreciating my last video so much. I mean, within 3 days I have almost crossed 1.5k, which is amazing. So thank you so much. And yes, as I promised that in this video I'll be talking about skin undertones. So here I am talking about it. And people who have no clue what the last video was all about, I am adding the link right here. You can definitely check it out after watching this video. तो last video की बात करूँ तो वो थी selection of right kind of earrings and neck pieces according to your face shape. And वहाँ मैंने बताया था कि ज्वेलरी सेलेक्ट करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है कलर ऑफ ज्वेलरी विच डिपेंड्स ऑन योर स्किन अंडरटोन. और स्किन अंडरटोन की बात मैं इस वीडियो में करूँगी, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड या लेट्स जस्ट बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज skin undertone, and then we will go to why it is important for us to know and how can we determine our skin tone, right? तो ये हम एक सीख what, why and how will go like this. तो सबसे पहले हम बात करते हैं what. तो हम हम यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं स्किन टोन के बारे में, हमेशा स्किन टोन के बारे में बात करते हैं. Now when I say skin tone, it is the complexion of our skin. जैसे कि फेयर कॉम्प्लेक्शन, वीटिश कॉम्प्लेक्शन, डस्की कॉम्प्लेक्शन, राइट? गोरा, गेहुआ, सांवला, ये सारे कॉम्प्लेक्शन होते हैं, स्किन टोन होते हैं. लाइट, मीडियम, डार्क, ये सारे स्किन टोन होते हैं. जो हमारी अपर लेयर, हमारी स्किन सरफेस का कलर होता है, दैट इज कॉल्ड स्किन टोन. बट जब मैं बात करती हूँ स्किन अंडरटोन की, तो स्किन अंडरटोन वो कलर होता है जो आपकी स्किन से अंदर से रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, अब या तो किसी का येलोइश स्किन अंडरटोन होता है या तो किसी का पिंकिश स्किन अंडरटोन होता है, राइट? तो स्किन टोन जो होता है वो चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन दी वेदर. जैसे कि हम ठंड की तरफ, हम ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं और जैसे हम ठंड की तरफ जाते हैं तो हमारा स्किन फेयर होने लगता है, हमारी स्किन टोन फेयर होने लगती है. और जब हम गर्मियों की तरफ आते हैं तो जैसे हम बोलते हैं कि हम टैन हो जाते हैं, हमारी स्किन टोन डार्क होती जाती है. तो ये चेंजेस किस में आ रहे हैं? हमारी स्किन टोन में, राइट? बट हमारी जो स्किन की अंडरटोन है वो कभी चेंज नहीं होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्किन अंडरटोन्स. वन इज द वार्म स्किन अंडरटोन, द सेकंड वन इज द कूल स्किन अंडरटोन, द थर्ड वन इज द न्यूट्रल स्किन अंडरटोन. ठीक है, अब बात करते हैं व्हाई. तो हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि हमारा स्किन का अंडरटोन क्या है. तो एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल मैं शेयर करती हूँ आपके साथ. हैव यू एवर बीन इन दैट सिचुएशन दैट यू जस्ट वोर अ बेसिक टी शर्ट and a basic like casual, you just dressed up casually and you went out और आपको हजारों कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए, राइट? दैट यू आर लुकिंग वेरी यंग, वेरी ब्राइट, रेडियंट, योर स्किन इज ग्लोइंग. और एक बार आपने पूरा तैयारियां करी, मतलब यू स्पेंट गुड आवर और 2 गेटिंग रेडी एंड गेटिंग ड्रेस्ड अप एंड स्टिल व्हेन you went out and you did not even get a single compliment, right? तो I mean, मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैंने कई बार हुआ है मेरे साथ ये. तो उस टाइम मैं समझ नहीं पाती थी कि यार क्या गड़बड़ है. जब मैं एवं चली जाती हूँ कुछ ना करे तो आई गेट कॉम्प्लीमेंट, एंड जब मैं तैयार होकर आई एम स्पेंडिंग गुड टाइम, यार आई एम डूइंग एवरीथिंग, तब मेरे को कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है. क्यों? बट देन आई अंडरस्टूड दैट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कलर दैट आई हैव सेलेक्टेड फॉर माई सेल्फ. तो हर जो हम पे कलर सूट करता है, राइट, वो हमारी स्किन अंडरटोन पे डिपेंड करता है. Why it is important for us to know about it? इसलिए ताकि हम अपने लिए सही कलर चूज कर सकें. अब सिर्फ कलर कपड़ों का नहीं होता, कलर ज्वेलरी का भी होता है, कलर लिपस्टिक्स का भी होता है, कलर मेकअप का भी होता है, राइट? कलर आपके बालों का भी होता है. विच हेयर कलर शुड यू गो फॉर, कौन सा सूट करेगा कौन सा नहीं करेगा, बिकॉज मार्केट में तो लाइन लगी हुई है, राइट? तो हमें कैसे पता चलेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्किन अंडरटोन. ओके, अब कई बार ऐसा होता है कि जो एक लड़की फेयर है और एक सांवली है या वीटिश है या डस्की है, दोनों ने एक कलर पहना हुआ है और दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट? और कई बार ऐसा होता है कि आप ही के कॉम्प्लेक्शन वाले बंदे ने वही कलर पहना हुआ है जो आपने पहना हुआ है और वो बहुत जच रहा है, आप बहुत नहीं जच रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग गुड. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट योर कॉम्प्लेक्शन, बट वी ऑलवेज कंपेयर आवर कॉम्प्लेक्शन दैट ओ she is also Vitish, I'm also Vitish, उस पर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा, राइट? That's wrong. It's all about skin undertone. तो जो कलर हम पे अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, it all depends on skin undertone.
अब ये तो हुआ कि अच्छा ठीक है, अब हमें अभी तक हमें ये समझ आ गया कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई आवर स्किन अंडरटोन। तो पता कैसे करें, राइट? तो यू नीड टू गो फॉर अ फ्यू टेस्ट्स जिसके हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारी स्किन अंडरटोन कौन सा है। सो लेट्स गेट इनटू इट एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। डिस्क्लेमर बिफोर गेटिंग टू दीज टेस्ट्स, मेक श्योर कि ये जितने भी टेस्ट्स आप करो ये नेचुरल लाइट में करो, ना ही आर्टिफिशियल लाइट में करो, ना ही सन लाइट में करो, बिकॉज देन द रिजल्ट्स विल वेरी एंड दे विल नॉट बी एक्यूरेट। तो डायरेक्ट सन लाइट में मत करना और आर्टिफिशियल लाइट में मत करना, ऐसी रोशनी में जहाँ पर डे लाइट हो, ठीक है, सूरज डायरेक्ट ना हो बट डे लाइट हो, वहाँ पर ये सारे टेस्ट कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द इजीएस्ट एंड नोन टेस्ट इज द वेन टेस्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू टेक आवर रिस्ट एंड यू नीड टू फाइंड आउट द कलर ऑफ योर वेन राइट हियर। तो आइडेंटिफाई करो कि आपके जो वेन्स का कलर है वो ग्रीनिश ज़्यादा है, ग्रीनिश या ऑलिविश ज़्यादा है, या फिर ब्लूइश पर्पलिश ज़्यादा है। अब अगर आपका कलर ग्रीनिश या ऑलिविश कलर टोन में ज़्यादा आता है, दैट मीन्स यू आर वार्म, यू हैव अ वार्म स्किन अंडरटोन। अगर आपका कलर ब्लूइश या पर्पलिश की तरफ ज़्यादा आता है तो दैट मीन्स यू हैव अ कूल अंडरटोन। और अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि ब्लूइश भी नहीं दिख रहा, ग्रीनिश भी नहीं दिख रहा, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि आप न्यूट्रल अंडरटोन में आते हो। बट दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ द वेज, इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज। अब और टेस्ट करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका कौन सा स्किन अंडरटोन है। जो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें आप 2 कलर के टॉप लो। एक लो स्नो वाइट कलर, लाइक प्रॉपर वाइट, समथिंग लाइक दिस, या और एक लो ऑफ वाइट कलर, कुछ इस टाइप का। अब ये दोनों आप अपने ऊपर लगाकर देखो एंड जस्ट इफ यू कांट देन आस्क योर फ्रेंड कि आप पे वाइट कलर ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा है, ज़्यादा आप खिल कर आ रहे हो इसमें, या फिर आप पे ऑफ वाइट कलर ज़्यादा खिल रहा है, या आप ऑफ वाइट में ज़्यादा खिल कर आ रहे हो। अगर आप वाइट कलर आप पे ज़्यादा अच्छा लगता है, आप उसमें ज़्यादा ग्लो करते हो, आपकी स्किन नेचुरली बहुत ब्राइट वाइब्रेंट लगती है, देन यू आर फ्रॉम द कूल अंडरटोन। अगर आप पे ऑफ वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है, आप ऑफ वाइट में ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा हेल्दी स्किन आपकी लगती है, देन यू आर फ्रॉम द वार्म अंडरटोन। और अगर आप पे दोनों ही सूट करते हैं, देन यू आर द लकी वन, यू आर फ्रॉम द न्यूट्रल अंडरटोन। फॉर द नेक्स्ट टेस्ट यू नीड 2 फाउंडेशंस। एक आपको पिंक बेस्ड फाउंडेशन चाहिए और एक आपको येलो बेस्ड फाउंडेशन चाहिए। नाउ अप्लाई दिस ऑन योर स्किन। तो एक तरफ मैंने यहाँ गोल्डन लगाया है और एक तरफ पिंक पेस्ट लगाया है, एंड देन जस्ट ब्लेंड इट एंड सी दैट आपकी स्किन, अगेन आपकी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन ज़्यादा सूट करता है। अगर आपकी स्किन पे येलोइश बेस का फाउंडेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, दैट मीन्स यू आर फ्रॉम द वार्म टोन। अगर आप पे पिंकिश ज़्यादा सूट करता है, दैट मीन्स यू आर फ्रॉम द कूल अंडरटोन। अब इसके लिए आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है गाइज। नाउ a lot of samples are available in the market. You can go to any of the malls and they will provide you the sample pouches and you can do, the testers, and you can find out. The next test here, that's all about jewelry. So here I have selected, one is the silver one and the other one is the golden one. Right? I will recommend it to go with the neck pieces and not for the earrings, क्योंकि जो हमारा फेस का स्किन अंडरटोन होता है वो यूजुअली थोड़ा सा पिंकिश होता है, थोड़ा सा पिंक स्किन अंडरटोन होती है। तो थोड़ा सा एग्जैक्ट अगर आपको अपना अंडरटोन जाना है तो इट विल बी गुड फॉर यू टू गो फॉर नेक पीसेस देन इयरिंग्स। बट येस, इफ यू डोंट हैव वन और इफ यू वांट टू गो फॉर इयरिंग्स, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इयरिंग्स, बट आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर नेक पीसेस। तो अब अपने उस पर दोनों नेक पीसेस लगा कर देखो, द सिल्वर वन एंड द गोल्डन वन, एंड look that which one looks good on you. अब looks good on you का मतलब कि कौन सा पहनकर आपकी स्किन डल लग रही है या कुछ हो ही नहीं रहा है, नॉर्मल लग रहा है, और कौन सी ज्वेलरी पहनकर, कौन सा कलर पहनकर आपकी स्किन ग्लो कर रही है। Now if your skin glows when you wear golden kind of a jewelry, that means you are warm toned, and if you wear the silver kind of jewelry and if it looks more attractive, then you are from the cool undertone. और अगर आप पे दोनों ही जच रही हैं, then again you are in neutral undertone. As I said in the last video that it is important for us to choose the right color of jewelries. That's
that's what it is. That if you are a warm skin undertone, then you should go for golden, bronzy kind of a jewelry, and if you are from the cool undertone, then you should go for silver kind of jewelry. The last one is the hair color test. अब दिस इज़ एन ऑप्शनल वन, एंड ये वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने कभी अपने बाल ब्लीच करे हो. तो अगर आपने कलर अपने बाल ब्लीच करे हो, देन आप देखो कि अगर आपके बालों में से येलोइश गोल्डनिश कलर आता है, तब आप वार्म स्किन अंडरटोन के हो. या फिर अगर आपके में से ग्रेइश कलर आता है, देन यू आर फ्रॉम द कूल अंडरटोन. Okay, alright guys, so these were the few tests with the help of which you will be able to identify your skin undertone. If I talk about the color wheel is primarily about 6 colors which are here. Now if I'll divide it into 2 parts, the first one is the cool undertone and the second one is the warm undertone. अब हम first bluish colors को cool undertone, bluish greenish colors cool undertone में आते हैं, क्योंकि they come from water, ऐसा बोला जाता है, that these colors reflect water. And if I talk about yellow, red, orange, these colors reflect sun. So automatically, since sun is the warmer color, I mean the sun is the warmer source, these colors become warm. So if you are a warm skin undertone, these warmer colors will suit you more than these cooler colors. And if you are from the skin undertone, then the cooler colors will suit you more. अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप वार्म स्किन अंडरटोन के हो तो आपको सिर्फ लाल पीले ही कपड़े पहनने हैं, और अगर आप कूल अंडरटोन के हो तो आपको नीले हरे कपड़े ही पहनने हैं. नो, दैट्स नॉट ट्रू. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट टाइप ऑफ कलर फॉर यू. अब अगर मैं ब्लू एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ब्लू की बात करूँ, सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्लूज, राइट, जो जिनका हम लड़कियों का हमेशा मजाक भी बनता है ज़्यादातर कि भाई कौन कौन से ब्लू के कलर्स हैं. बट there is an ice blue, right? There is an electric blue, there is a royal blue, there is a navy blue, right? Now when I talk about ice blue, it has more of cool undertone. When I talk about electric blue, it has some warmth added to it. So if you are from the warm skin undertone, you should go for electric or royal blue colors. If you are from the cool undertone, you should go for icy blue colors because that will look good on you. अगर कोई warm skin undertone का बंदा ice blue पहनेगा तो वो pale लगेगा. That's what my point is, okay? So it's not about the basic 6 colors, क्योंकि इन basic 6 colors से ही secondary colors बने हैं, और उन secondary colors को ही mix match करके tertiary colors बने हैं, right? And then we have a numerous color chart. Now the second tip is, let's say if you have a warm skin undertone and if you want to wear an ice blue color, नहीं मुझे तो ice blue ही पहनना है, right? Then what you need to do is you need to accessorize yourself with such colors, makeup, lip color, hair color, कुछ ऐसा जो आपके वार्म स्किन टोन को अंडरटोन को सूट करे, एंड सो दैट यू विल नॉट लुक पेल एंड you will look vibrant. So you need to ensure that when you are going for a color which is from opposite from your skin undertone, make sure that you accessorize and dilute the tone of that color with the help of other accessories. Yeah, so these were the 2 tips. Now if you want to understand color blocking and if you want to understand the color chart कि कौन सा cool colors होते हैं, कौन से warm colors होते हैं, कैसे identify करें, so for that you need to stay tuned with me. हम अपनी आगे की वीडियोज़ में ये भी बात करेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे सेलेक्ट करें, कैसे कलर ब्लॉक करें, कैसे मैच करें. So stay tuned and I hope this video was helpful to you and I'm sure कि अभी तक आप अपना skin undertone identify कर पाओगे. Let me know in the comments below that whether this video was helpful to you or not, and I'll see you soon. Till then, take care of yourself. Bye. Love you.